बलात्कारी राम रहीम पर एक बार फिर हरियाणा की भाजपा सरकार मेहरबान हुई है और उसे 40 दिन की पैरोल दी गई है। रेप के आरोप में डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरप्रीत राम रहीम जब सुनारिया जेल से बाहर आया तो लग्जरी गाड़ियों का बड़ा काफिला उसे लेने के लिए पहुंचा था। काफिले में 2 बुलेट प्रूफ लैंड क्रूजर, 2 फॉर्च्यूनर और 2 बाकी गाड़ियां थी, जिससे वो सिरसा डेरे के लिए निकला। दोस्तों, राम रहीम जेल में साध्वियों के यौन उत्पीड़न और पत्रकार की हत्या मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है, लेकिन 15वीं बार पैरोल जेल से बाहर आया है। इससे पहले पिछले साल उसे अपना जन्मदिन मनाने के लिए करीब 40 दिन की पैरोल दी गई थी। विपक्ष ने राम रहीम की पैरोल पर सवाल उठाया। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत लिखती हैं, भारत की बेटियों में गुस्से का उबाल। विपक्ष ने इससे पहले भी कई बार राम रहीम की पैरोल पर सवाल उठाया है। दोस्तों, इससे पहले 2017 में 2 साध्वियों के यौन शोषण केस में राम रहीम को 20 साल सजा हुई थी। इसके बाद 2019 में पत्रकार रामचंद्र हत्याकांड में उसे उम्र कैद हुई। डेरा मैनेजर रणजीत सिंह के हत्या मामले में अक्टूबर 2021 में सीबीआई कोर्ट ने उसे उम्र कैद की सजा सुनाई। सजा मिलने के 3 साल बाद राम रहीम को इस मामले में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने बरी कर दिया। अभी राम रहीम रोहतक की सुनारिया जेल में बंद है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये सारी सजा राम रहीम के लिए सजा नहीं बल्कि ऐशोआराम है, क्योंकि 2017 से अब तक बलात्कारी और हत्यारा बाबा 400 से ज्यादा दिन जेल से बाहर रह चुका है। अपना जन्मदिन भी जेल से बाहर मना चुका है। राम रहीम को भाजपा सरकार बार बार अच्छे व्यवहार को देखते हुए छोड़ देती है। जेल से जितनी छुट्टी बाबा को मिलती है, इतनी छुट्टियां किसी मल्टीनेशनल कंपनी के कर्मचारी को एसएलसीएल मिलाकर भी नहीं मिलती। दरअसल पैरोल की प्रक्रिया हरियाणा गुड कंडक्ट प्रिजनर्स टेम्पररी रिलीज एक्ट 2022 के तहत होती है। इसमें कैदी अच्छे व्यवहार के आधार पर साल में अधिकतम 90 दिन की पैरोल का हकदार होता है। जेल सुपरिटेंडेंट की रिपोर्ट और सिफारिश पर रोहतक डिविजनल कमिश्नर पैरोल को मंजूरी देते हैं। अंतिम निर्णय हरियाणा सरकार का गृह विभाग लेता है। 2019 में राम रहीम को सजा मिलने के बाद से वो अब तक कितनी बार पैरोल पर बाहर आया है, हम वो भी बता देते हैं। जून 2022 में 30 दिन की पैरोल, अक्टूबर 2022 में 40 दिन की पैरोल। इस दौरान उसका म्यूजिक वीडियो भी सामने आया। जनवरी 2023 में 40 दिन की पैरोल, जुलाई 2023 में 30 दिन की पैरोल, अक्टूबर 2024 में 20 दिन की पैरोल, जनवरी 2025 में भी 30 दिन की पैरोल, अगस्त 2025 में 40 दिन की पैरोल और अब 3 जनवरी 2026 को 40 दिन की पैरोल पर बाहर आया है। दोस्तों, 2025 में राम रहीम 91 दिन जेल से बाहर रहा था। उसको पैरोल मिलती भी है तो कोई 1-2 दिन या 1-2 हफ्ते के लिए नहीं, सीधे सीधे 1 महीने के लिए, 1 महीना 10 दिन के लिए। पिछले साल की शुरुआत में ही पूरे 1 महीने के लिए राम रहीम पैरोल पर बाहर आया था। 28 जनवरी से 28 फरवरी तक वापस जेल लौटा तो 40 दिन की फरलो मिल गई। इसके बाद 4 अगस्त को 40 दिन की पैरोल मिल गई। दोषी पाए जाने के बाद से दोस्तों राम रहीम कुल 366 दिन जेल से बाहर रह चुका है। जनवरी 2026 में मिली इस पैरोल के बाद ये दिन बढ़कर 406 हो जाएंगे, यानी 1 साल से भी ज्यादा समय तक वो जेल से बाहर ही रहा। राम रहीम के बार बार जेल से बाहर आने पर विपक्ष सरकार से सवाल पूछता है, क्योंकि ज्यादातर राम रहीम ऐसे वक्त पर बाहर आया है जब किसी राज्य में विधानसभा के चुनाव होते हैं या फिर निकाय चुनाव होते हैं। विपक्ष का कहना है कि सरकार राजनीतिक लाभ के लिए राम रहीम को पैरोल देती है। लोग भी सवाल कर रहे हैं कि ये किस तरीके का कानून है कि डबल मर्डर और डबल रेप केस का दोषी हर दूसरे महीने छुट्टी मनाने के लिए बाहर आ जाता है। पैरोल सजा में गिनी नहीं जाती है, जबकि फरलो के दिन सजा में ही गिने जाते हैं। यानी कि राम रहीम पैरोल नहीं तो फरलो के बहाने हमेशा जेल से बाहर आता है और उसे 20 से ज्यादा दिनों की छुट्टियां दी जाती हैं। इन छुट्टियों में कभी वो उत्तर प्रदेश के अपने आश्रम, तो कभी हरियाणा, कभी राजस्थान जैसे अलग अलग जगहों पर बने हुए आश्रमों में जाता है। सवाल तो ऐसे लोगों की मानसिकता पर भी उठते हैं जो रेप के आरोपी राम रहीम को मानते हैं, बाबा कहते हैं, उसके प्रवचन सुनने, उससे मुलाकात करने, उसके दर्शन करने पहुंचते हैं। ऐसे लोगों की मानसिकता आप समझ सकते हैं किस प्रकार की होगी। जो आरोपी है, जो बलात्कार, हत्या का जिसके ऊपर आरोप है, उसको लोग अभी भी फॉलो करते हैं। ऐसे लोगों को बाबा मानते हैं और उनकी एक तरीके से पूजा करते हैं।
ऐसे लोगों की मानसिकता पर तो सवाल उठते ही हैं। लेकिन इसके अलावा राम रहीम जिस तरीके से सजा मिलने के बावजूद पैरोल और फरलो पर बाहर आता है, लग्जरी गाड़ियों के काफिले में सवार होकर अपने आश्रम पहुंचता है, तमाम लोगों से मुलाकात करता है, ऐशो आराम करता है, उस पर भी पाबंदी लगने की जरूरत है। वरना राम रहीम जैसा ये केस तमाम लोगों पर गलत इंपैक्ट डालेगा और लोगों को तो लगेगा कि सजा तो सिर्फ एक बहाना है। जेल के अंदर जाने के बाद बाहर आने में ज्यादा ऐशो आराम है। फिलहाल राम रहीम को एक बार फिर से हरियाणा सरकार के गृह विभाग की मंजूरी के बाद 40 दिन की पैरोल मिल गई है। पैरोल के बाद वो बाहर आ गया है। काफिला हमने आपको दिखाया ही, बड़ी बड़ी गाड़ियों में सवार होकर अब अपने आश्रम में रहेगा। देखने वाली बात है कि आगे ऐसे और कितने समय तक हरियाणा की सरकार ऐसे ही राम रहीम पर मेहरबान होती रहेगी। हालांकि राम रहीम की पैरोल और चुनावों के दरमियान मिलने वाली पैरोल और फलों का भी काफी कनेक्शन सामने आता है और उस पर भी सवाल उठते हैं। इन तमाम मामलों पर आपकी जो भी राय हो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं, चैनल को याद से सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। नमस्कार।